मेरा नाम कविता है। तो जैसे कि कल हमने रेंज ऑफ कंपैशन, रेंज ऑफ इक्वानिमिटी, चैरियट, शील्ड ऑफ डिस्पैशन और एक्स ऑफ जनरॉसिटी के बारे में देखा। तो मधु दीदी ने कल एक्स ऑफ जनरॉसिटी में कंटेनमेंट और जनरॉसिटी के बारे में बताया कि कंटेनमेंट एंड जनरॉसिटी आर द वेपन्स अगेंस्ट ग्रीड एंड अटैचमेंट, और कैसे स्पिरिचुअल थिंकिंग हेल्प करती है कंटेनमेंट और जनरॉसिटी को डेवलप करने में। स्पिरिचुअल थिंकिंग क्या होती है? जो भी हमारे पास है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और हम उसको एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम और भी लोगों को सर्व कर रहे हैं, वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज डिवाइन अराउंड अस। तो इसमें गुरुदेव की एक लाइन है, व्हाट वी हैव इज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम एंड व्हाट वी डू विद व्हाट वी हैव इज आवर गिफ्ट टू हिम। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोका, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, विच मीन्स मिसाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभु श्री राम मिसाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रचंड बुद्धि के बारे में बता रहे कि प्रचंड बुद्धि इज प्रेफर्ड एज अ मिसाइल। और मिसाइल का क्या रोल होता है? मिसाइल इज अ रेंज ऑफ वेपन्स जिनको हम उन एनिमीज के लिए यूज करते हैं जो हमसे दूर होते हैं। अगर हम अपने अंदर की पर्सनालिटी को देखेंगे, हमारे अंदर दो तरह की वासनास होती है, एक होती है मैनिफेस्ट और दूसरी अनमैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट वासनास के बारे में तो शायद हमें पता ही होता है, लेकिन जो अनमैनिफेस्ट वासनास है उन वासनास को फेस करने के लिए हमें मिसाइल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो वासना कभी भी बाहर आ सकती है और हम पर अटैक कर सकती है। तो उन वासना को समझने के लिए हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीजों की राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर हम प्रभु श्री राम की जिंदगी में देखेंगे एग्जाम्पल कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, उनकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग थी, उनको सब चीजों के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग थी कि एक बेटी का क्या धर्म होता है, एक पिता का क्या धर्म होता है, एक वॉरियर का क्या धर्म होता है, इन सब चीजों के बारे में उनको राइट अंडरस्टैंडिंग थी। क्योंकि अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को आज राजा बना देंगे और कल बोलेंगे कि तुम्हें वनवास जाना है, तो वो इंसान बिल्कुल टूट जाएगा। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको पता था दशरथ महाराज कैकेयी माता को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने अपने पिता से कुछ बोला नहीं, अपने पिता की बात का पालन किया और वो बिना किसी से कुछ कहे चले गए। तो ऐसे ही हमें भी अपनी अंडरस्टैंडिंग राइट बनानी चाहिए ताकि हम अनमैनिफेस्ट वासनास को फेस कर पाए। बट नॉर्मल इंसान ऐसे टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाता वो, क्योंकि ऐसे टाइम पे उनकी बुद्धि नाश हो जाती है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि अगर हमारी बुद्धि नाश हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि नाश कैसे होती है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसमें लैडर ऑफ फॉल के बारे में मेंशन किया गया है कि लैडर ऑफ फॉल से हमें अटैचमेंट होती है। जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की ब्यूटी को देखते हैं, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं और अटैचमेंट से क्या होता है, हमारे अंदर और डिजायर आती है और जब वो डिजायर फुलफिल नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्से में हम क्या करते हैं क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता। अगर उस टाइम हमारे पेरेंट्स भी हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उन पर भी चिल्ला देते हैं, उन्हें भी हम कुछ भी बोल देते हैं। तो जब हमारी बुद्धि नाश हो जाती है तो हमारा स्पिरिचुअल थिंकिंग ही नहीं, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें नहीं पता होता हम उस टाइम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो अब हम देखेंगे हम अपनी बुद्धि को डेवलप कैसे करें, हम अटैचमेंट को रिमूव कैसे करें। तो भजन गोविंदम में इसका एंटीडोट है जिसमें बताया गया है कि हम अपनी बुद्धि को डेवलप कैसे करें। हम अपनी बुद्धि को सत्संग से डेवलप कर सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तो इस श्लोक में आदि शंकराचार्य ने बताया कि हम अपने बुद्धि को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम सत्संग से अपने बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि सत्संग मीन्स क्या, स्वामी जी के टॉक्स अटेंड करना, चिट क्लास अटेंड करना, गुड बुक्स रीड करना। इन सब चीजों से क्या होगा, हमें गुड वैल्यूज मिलेंगी, हमें गुड क्वालिटीज मिलेंगी जिनसे हम अपने बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं। और अगर हमें ये गुड वैल्यूज, गुड क्वालिटीज अगर हमें किसी गुरु के अंडर मिले, किसी गुरु के अंडर हम सत्संग करेंगे तो हमें और अच्छी गाइडेंस मिलेगी, हम और
और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो एक स्टोरी है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को गाइडेंस देता है। तो वो स्टोरी है भगवान बुद्धदेव और राजकुमार श्रोण की। कि एक राजकुमार था, अयोध्या का राजकुमार, जो सन्यासी बन गया। और तो जब राजकुमार श्रोण ने भगवान बुद्धदेव को देखा तो वो उनसे इंस्पायर हो गए, क्योंकि भगवान बुद्धदेव ने 40 दिन की तपस्या करके इतनी जल्दी इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो राजकुमार श्रोण ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी इनकी तरह जल्दी ज्ञानी बन जाऊंगा। तो राजकुमार श्रोण ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे ही बैठ गए। तो जब भगवान बुद्धदेव को इस बात का पता चला तो वो राजकुमार श्रोण से मिलने आए और बोला कि श्रोण, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा वीणा बजाते हो, जरा बजा के सुनाओगे? तुम कैसा वीणा बजाते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजकुमार श्रोण जब वीणा बजाने लगा तो बुद्धदेव ने वीणा के तार को बहुत गीला कर दिया। तो राजकुमार श्रोण ने बोला कि बुद्धदेव, अगर हम इसको ऐसे ढीला करेंगे तो ये सही से बजेगा नहीं। तो फिर बुद्धदेव ने वीणा के तार को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया। तो राजकुमार श्रोण ने बोला कि बुद्धदेव, अगर हम इसे टाइट करेंगे तो ये तार टूट जाएगा, इसको सही से बजाने के लिए इसको राइट रखना होगा और सही, तब ये सही से बजेगा। तो इसमें गुरुदेव की एक लाइन है, नॉट टू टाइट, नॉट टू लूज, जस्ट राइट। तो ऐसे ही हमें भी अपने मन को न ज्यादा जिद्दी रखना चाहिए और न ज्यादा लूज रखना चाहिए। हमें अपने मन को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए हम सही डिसीजन ले पाए। अगर हमारा माइंड फ्लेक्सिबल रहेगा तो वो हमें हेल्प करेगा राइट डिसीजन लेने में। और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे माइंड को डेवलप करने में हेल्प करेगी। और हमें सत्संग भी कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए जिससे हमें गुड वैल्यूज मिलेंगी और उन गुड वैल्यूज को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए ताकि हम ऐसे सिचुएशन में हम डरे नहीं, राइट डिसीजन ले पाए जो हमारे लाइफ के लिए अच्छा हो। तो अब आपको प्रियंका दीदी बो ऑफ सेल्फ नॉलेज के बारे में बताएंगी। थैंक यू। हरि ओम।